नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है और अब देखिए खास खबरें। गुरुकुल आश्रम जमानी के वार्षिक उत्सव के समापन अवसर पर आचार्य सोमदेव ने कहा, बहुशा विद्या, वाणी, वस्त्रों और विनय से हम अपना व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। कई सारे मोटिवेटर हुए हैं जिसमें कुछ विदेशी हैं और हमारे देश के भी कुछ मोटिवेटर हैं जो लोगों को उत्साहित करते हैं। लेकिन हमारे वेद और ऋषि जो उत्साह लोगों में पैदा कर सकते हैं, उस तरह का उत्साह ये मोटिवेटर नहीं कर सकते। अजमेर राजस्थान से आए आचार्य सोमदेव ने कहा कि वा से बनने वाले 5 शब्दों के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। व्यक्तित्व विकास का पहला शब्द बहुशा होता है। इसे शरीर कह सकते हैं। जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसका इंप्रेशन दूसरों पर अवश्य पड़ेगा। दूसरा शब्द विद्या है। विद्या का तात्पर्य अधिक पढ़ लिख कर PhD कर या डिग्री प्राप्त करने से नहीं होता, वरन समझदारी से होता है। समझदार व्यक्ति मानव जीवन पर अधिक प्रभाव छोड़ता है। तीसरा शब्द वाणी का होता है। वाणी का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि वाणी केवल मनुष्यों को मिली है और उसका प्रयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग जीवन पर डालता है। वाणी का सदुपयोग अच्छा और दुरुपयोग बुरा प्रभाव डालता है। चौथा शब्द वस्त्रों के प्रभाव पर उन्होंने कहा कि संतों के वस्त्रों के कारण उनके प्रति श्रद्धा का भाव आ जाता है। यदि यही बातें ऋषि मुनि या संत जीन्स और टी-शर्ट में कहेंगे तो सन्यासियों के प्रति आस्था का भाव जाग ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली व्यक्ति सरल और विनम्र होना चाहिए। इसलिए 5वां शब्द उन्होंने विनम्र बताया है। यदि आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो वेदों का अध्ययन करें। आर्ष गुरुकुल होशंगाबाद के स्वामी ऋषपति परिव्राजक ने मनुष्य जीवन का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जिनके कर्म शुभ रहे उन्हें परमेश्वर ने मनुष्य का जन्म दिया। मनुष्य जन्म में आने के बाद कोई अन्य योनि में जाना नहीं चाहता, परंतु यदि मनुष्य जन्म दोबारा पाना है तो खोटे कर्मों से बचना होगा। हम व्यवहार सिखाने की बात करते हैं। उन मोटिवेटरों में विदेशी भी हुए और स्वदेशी भी हुए। कोई डेल कार्नेगी होता था, कोई स्टेट मार्टन हुआ होगा। वर्तमान के अंदर थोड़े से पहले एक शिव खेड़ा नाम के थे, थोड़े समय पहले एक संदीप माहेश्वरी थे, आजकल एक सोनू शर्मा चल रहे हैं। लेकिन वेद से बढ़कर के उत्साह की बात ये कभी नहीं कर सकते, न कह सकते हैं। व्यवहार की बात जो ऋषि लोग सिखा सकते हैं ये लोग नहीं सिखा पाएंगे। हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, व्यक्तित्व विकास करना चाहते हैं, अपना दूसरों के ऊपर प्रभाव डालना चाहते हैं, तो प्रभाव डालने के तरीके क्या हैं? ऋषियों से पूछा तो ऋषियों ने कहा कि वह के पास चले जाओ, वह तुम्हें बताएगा कि कैसे दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हो। य, र, ल और वह से पूछा कि भाई तू बता दे हमारा कैसे व्यक्तित्व विकास हो। वह कहता है कि मेरे से कुछ शब्द बनाओ। वपुषा विद्यया वाचा वस्त्रेण विनयेन च एभिः पंचवकारैषु नरो भूयो विभूषते। यहाँ वह अक्षर से 5 शब्द बनाए गए हैं।
सबसे पहला कहा गया है वपुषा, और हमारा सबसे पहला यदि किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो वपु अर्थात शरीर का प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा शरीर सुडौल है, ठीक है, स्वस्थ है, तो सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति का उसके शरीर का पड़ जाएगा। आजकल सेल्फी का जमाना है। पार्क में एक मरियल सड़ियल व्यक्ति हो, कमजोर सा रोगी व्यक्ति बैठा हो, और एक तरफ पार्क में 6 फीट का नौजवान लंबा तगड़ा पहलवान जैसा बैठा हो, सुंदर सा। इन दोनों में से किसी के पास बैठ करके सेल्फी लेनी पड़े तो किसके पास बैठ करके सेल्फी लेंगे? उस रोगी मरियल सड़ियल के पास जो रोनी सूरत बना करके बैठा है, या कोई 6 फीट का नौजवान सुंदर हट्टा और विद्या से जिसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, उसके पास जाकर के सेल्फी रखा है, इसने पता क्या लगा या और कोई डिग्री धारी है। यहाँ विद्या से वो बात नहीं कही जा रही। विद्या का तात्पर्य है समझदारी। जो व्यक्ति जितना ज्यादा समझदार होगा वह व्यक्ति दूसरों के ऊपर उतना ही अपना ज्यादा प्रभाव छोड़ देगा, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा नादान होगा, मूर्ख होगा, वह व्यक्ति उतना ही अपने आप से दूसरों को दूर कर लेगा, प्रभावित नहीं कर पाएगा। आजकल घरों में कई बार बड़े बड़े नासमझी की बात कर जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे बड़ी समझदारी की बात कर देते हैं। जब बच्चे रहे भयभीत फिरंगी, आप लौट और चंगी, रोक ना पाई उसको यहाँ संगी ने नंगी, पनाही बिलरने जब दी। याद सभी को आज तलक नेता बंगाली है, मेरी माँ शेरों वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। जिसके वीरों की दुनिया में, जिसकी शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। बात ये नहीं आज की गुरु सुखदेव इलाज की, नीब विश्वमिल शेखर ने हिला दी ब्रिटिश राज की। महात्मा वीर सावरकर रहे थे जेलों अंदर, ऋषि थे क्रांति, बर्मन गुलामी की जंजीरें तोड़ के डाली है, मेरी भारत माँ वीरों वाली है, वीरों वाली है। जिसकी वीरों की दुनिया में, जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाले है। तो बने रहिए HBNN के साथ और देखते रहिए खास खबरें।